मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैन वी प्लीज हैव योर कैमरा ऑन इफ पॉसिबल, बिकॉज वी नो आप सब बहुत प्यारे हो, बहुत खूबसूरत हो, और मैं आप सबकी प्यारी सी हंसी और आप सबकी प्यारी सी मुस्कान देखना चाहता हूँ। आई एम श्योर आप सभी भी हमारे गेस्ट लता जी के साथ जुड़ना चाहेंगे और उनसे आप सवाल जवाब करना चाहेंगे, उनसे सुनना चाहेंगे कि कैसे उनकी कहानी थी, कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे वो आज ये कहावत सच कर रहे हैं और कैसे वो बाकी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। बट उससे पहले कि हम लोग सब शुरू करें, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको लगेगा कि लता जी आपके साथ बैठे और लता जी को भी लगेगा कि जी हाँ, वो भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन से बात नहीं कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट वन एंड ऑल टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, जो भी हमें जूम में ज्वाइन कर रहे हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉल, yes, you are guessing it right. C is an engaging content creator for her YouTube channel, Brinda Malik's Cooking Edge. Yes, my dear friends, एक ऐसी शख्सियत जो बहुत क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी के मामले में अगर बात की जाए तो वो कुछ ऐसा जाता है कि क्रिएटिविटी blossoms with knowledge, and C is a postgraduate in marketing and adversity. C is a graphic designer. Yes, keep noting down, please. C is a graphic designer and now she is interested in growing as a moderator and public speaker. Please help me to welcome our moderator, Brinda Malik. जोरदार तालियों के साथ, आपके रिएक्शन के साथ, स्माइल के साथ प्लीज स्वागत कीजिए हमारे आज के मॉडरेटर, नन अदर देन बृंदा मलिक। ओवर टू यू। धन्यवाद रजत जी। साल 2014 पति का MRI स्कैन होना था, जिसके लिए 5,000 रुपए की जरूरत थी। जीवन भर खेत में मजदूरी कर अपना घर चलाने वाली लता कहाँ से लाती इतने सारे रुपए? लता को गांव में किसी ने बताया कि बारामती में मैराथन हो रही है और उसमें प्रथम आने पर मिलने वाले हैं 5,000 रुपए कैश। लता की उम्मीद जागी। लता को स्पोर्ट्स, दौड़ और मैराथन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसके बावजूद उसने मैराथन दौड़ने का निर्णय लिया। लक्ष्य था पति को बीमारी से बचाना। वो कहते हैं ना, कठिन परिस्थिति अवसरों के द्वार खोलती है। आज हमारे साथ है 3 बार मैराथन विजेता लता भगवान करे, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में है परम ज्योति फिल्म क्रिएशन के लेखक और दिग्दर्शक नवीन कुमार। आज की सभा में लता जी के बेटे सुनील करे भी है। चलिए बातचीत करते हैं उनसे। सबसे पहले हम बात करेंगे लता जी से। नमस्कार लता जी। लता जी मराठी में बात करती हैं, तो मैं उनके लिए ये सवाल मराठी में ही पूछूंगी, तो बाद में आपके लिए मैं हिंदी में उनको ट्रांसलेट कर लूंगी। लता जी, तुम्हाला मॅरेथॉन बद्दल कसे कळले आणि तुम्ही मॅरेथॉन धावण्याचा निर्णय का घेतला? मॅडम, मॅरेथॉन मध्ये भाग घ्यायचं म्हणजे शाळेतले मुलं शेजारचे ते पेपरला बातमी आली, त्यांनी सांगितलं की आजी तुम्ही धावणार का, मॅरेथॉन आहे असं. मग मी त्यांना विचारलं, म्हणलं बक्षीस किती आहे, तर मुलं म्हणाले 5,000. मग 5,000 म्हणल्यावर माझ्या लगेच लक्षात आलं की 5,000 मालकाच्या MRI बी लागत होते आणि मी जर मॅरेथॉन मध्ये भाग घेतला, माझा पहिला नंबर आला, तर मला 5,000 मिळतील आणि माझ्या मालकाच्या मी MRI करू शकेल, असं माझ्या मनात आलं आणि मी स्पर्धेमध्ये भाग घेतला। उन्हें जब मैराथन के बारे में पता चला और उन्हें पता चला कि 5,000 मिलने वाले हैं, तो उन्हें पति की बीमारी के इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है, ये जाना, और उसके लिए उन्होंने मैराथन में पार्ट लिया, ऐसा कह रही है वो। अब हम उनसे दूसरा सवाल पूछते हैं। लता जी, तुम्हाला मॅरेथॉन मध्ये धावताना कधी चप्पल तुटली मध्ये, पळताना तुमचे पाय दुखत असतील, तर तुम्हाला कधी अशी हार मानावीशी वाटली का? आणि जेव्हा तुम्ही हे मॅरेथॉन पूर्ण केलं तेव्हा तुम्हाला कसं वाटलं? मॅडम, मला सुरुवातीला मी अगोदरल्या दिवशी आजारी होते, स्पर्धेच्या अगोदरल्या दिवशी मला थंडी ताप आला होता, तरी पण माझ्या मनात जिद्द होती की
मी मॅरेथॉन मध्ये भाग घेतला आणि माझा पहिला नंबर आला तरच मला बक्षीस मिळेल. आणि बक्षीस मिळाल्यानंतर मी मालकाचा MRI उपचार करू शकते, अशी माझ्या मनात जिद्द होती. म्हणून मी चप्पल तुटली तरी मी त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही. आणि फक्त माझं एकच ध्येय होतं की माझा नंबर आला पाहिजे, बस एवढंच. पति की बीमारी को ठीक करना, यही एक ही उद्देश्य उनकी आंखों के सामने था। वो पैसे से पति का इलाज करेंगी, इसके लिए वो जी जान से दौड़ी, चाहे फिर उनकी चप्पल टूटे या पैर दुखे। उन्होंने हार नहीं मानी, आखिर तक उन्होंने दौड़ लगाई और अपना पहला नंबर कमाया। अब हमारे पास है फिल्म के निर्देशक और राइटर नवीन जी। मैं जूम मास्टर से अनुरोध करूंगी कि नवीन जी को जरा हाईलाइट करें, स्पॉटलाइट। थैंक यू। नवीन जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बोलिए। नवीन जी, इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैडम अभी 2013 दिसंबर पहली बार आज किया। इसका पहले मैं एक होटल में बैठा था, एक इनाडो पेपर मेरे सामने था, वो भी आज का नहीं, उसका एक दिन का पहले का पेपर था। वो पेपर में पढ़ा था मैं, लेकिन वो पति के लिए 3 किलोमीटर पति के इलाज के लिए 3 किलोमीटर वॉक किया था। लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये कंटेंट पूरा 3 किलोमीटर बोले तो इतना उम्र में छोटी बात नहीं है। तो लेकिन ये पूरा पढ़ा था मैं तेलुगु में, पढ़ के मैं ये पेपर मेरे जॉब पे रखा था। लेकिन उसी नाइट में मेरे को डिसीजन लिया था, मैं उसको पहले एक डॉक्यूमेंट्री निकाला था लज्जा नाम बोल के, वो भी कंप्लीट हुआ था। लेकिन मेरा दोस्त पकड़ के और 2 दोस्त थे मेरा, उसको वो 2 चारी और एक संदीप नाम बोल के, वो दोनों मिलके मैं ये सिर्फ मेरा पास उतना ही था, लेकिन एक पेपर कटिंग था, वो पकड़ के जॉब पे यहाँ से तो ढूंढने के लिए आया था। लेकिन पहले बॉम्बे गया था, पता नहीं, बाद में बारामती में आजी के ढूंढ के लिए कम से कम 4 दिन लगा मेरे को। एक ऑटो ड्राइवर मनोज था, उनका नजदीक है, उनका सामने घर था, उसी टाइम वो लेके गया मेरे को। उसी टाइम उनको मिलने के बाद यहाँ से कहानी शुरू हो गया। तो उनसे मैं पूरा इंटरव्यू लिया था छोटे से, यहाँ से पकड़ के गया, वैसा हुआ। बहुत ही रोचक कहानी है आपके इंस्पिरेशन की, आपको जो इंस्पिरेशन मिला है उसकी। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने मराठी में फिल्म बनाने का फैसला क्यों किया, और ये फिल्म बनाने में आपको क्या क्या कठिनाइयां आई? जी एक्चुअली क्या हुआ था, वो पहले मेरा प्रोड्यूसर जो है वो मेन हीरोइन लगा के करना बोला था, लेकिन मेरे को मना कर दिया। लेकिन आज ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मराठी का ट्रेडिशनल जो है वो नेचुरली दिख सकते, और जो पेन है उनसे निकाले तो अच्छी बात है, मेरे मन में वो ही था। लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला था पूरा स्टार हीरोइन लगा के करेंगे, लेकिन मैंने क्यों उनकी छोड़ दिया प्रोड्यूसर की। लेकिन आज ही के मैंने बोला था, क्योंकि आजी ने उनका जो संघर्ष किया था मन में वो नेचुरली चाहिए मेरे को, इसके लिए मैं आजी की सिलेक्ट किया था। लेकिन पहले आजी ने मना कर दिया, क्योंकि मैंने कैसे कर सकता हूँ ये। तो लेकिन मैंने उनको ये कैरेक्टर के करने के लिए कम से कम बहुत प्रयास किया था। लेकिन बाद में आजी ने ठीक है मैं कर सकता हूँ, ऐसा किया था। उस सिंपल मैडम, क्योंकि वो मराठी जो ट्रेडिशनल है, मराठी का जो संस्कृति है, ये नेचुरली दिखाने के लिए मैं पूरा नेचुरल के रोल लिया मैडम। आपका ये प्रयास बहुत ही काबिले तारीफ है। आपने जो मेहनत की वो रंग लाई है। आज आपकी फिल्म एक सफल फिल्म के नाम से जानी जाती है। तो आपकी सफल फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब हमारे पास उनके बेटे भी हैं यहाँ पर, सुनील करे जी। क्या सुनील करे जी को हम स्पॉटलाइट कर सकते हैं? स्पॉटलाइटेड। सुनील जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सुनील जी। सुनील जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
विनोद जी आप मराठी में आप बोल दीजिए। तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला, जरा थोडंसं बोलून दाखवा, म्हणजे आम्हाला कळेल की तुमचा आवाज पोहोचतोय आमच्याकडे. हॅलो मॅडम. हा, येतो आवाज येतोय तुमचा. सुनील जी, तुम्ही जेव्हा कामाला गेला होतात तेव्हा तुमच्या आईने तुम्हाला न सांगताच मॅरेथॉन धावली. तो अपनी माँ को मैराथन में दौड़कर पहला नंबर लाया, तो आपको कैसा लगा? और उन्होंने बिना आपको बताए आप मैराथन में पार्ट लिया, तो ये कैसी फीलिंग रही आपकी? क्योंकि मैडम मैराथन में जाने से पहले वो बीमार थी, उनको बुखार आया था और मैं मना किया था कि मैराथन में मत जाओ, आपका तबीयत ठीक नहीं है आपकी, तो मैराथन में मत जाओ। और वहाँ पे एक नहीं बहुत लोग हैं और इसके लिए आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, इसके लिए मैराथन में मत जाइए। मैं मना किया था, लेकिन मना करने के बाद ड्यूटी पे जाने के बाद, मेरे ड्यूटी के जाने के बाद वो मैराथन में गए, जीत भी गई, बहुत खुशी हुआ। लेकिन वो बीमार थी, ये सोचकर बहुत थोड़ा दुख हुआ। वो भी और ये सोचा कि इतना बीमार होने के बाद भी और इतना तबीयत ठीक नहीं है, ठंडी है, इसके बाद भी वो मैराथन में गई, तो यही सोचकर दुख हुआ कि कितना संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष चालू ही है। उन्होंने जो परिवार के लिए किया वो बहुत ही अलग संघर्ष किया एक, लेकिन अभी भी इतना नाम हुआ है, नेशनल अवार्ड मिला, ये सब नाम बहुत बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति वही है, जो स्थिति कंडीशन घर परिवार की स्थिति थी अभी वही है, अभी भी संघर्ष चालू ही है। जी अच्छा, संघर्ष अभी भी उनका चालू ही है। अभी आपने बताया कि उनको पुरस्कार मिला है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? और उनको क्या बेस्ट मेंशन नेशनल अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो उसकी कुछ राशि भी आपको मिली होगी? वो अभी अनाउंसमेंट हुआ है 23 मार्च को, अभी उधर ही है मैडम, वो दिल्ली में, वहाँ जहाँ अनाउंसमेंट हुआ वहाँ अभी रिसीव नहीं किया वो नेशनल अवार्ड। जी अच्छा। सुनील जी, हमने सुना है कि आप अच्छा गाना गाते भी हैं, क्या ये बात सही है? जी जी। तो क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ सुनाएं हमें, हमारे दर्शक बहुत ही खुश हो जाएंगे। जी जी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का दाव है, दूसरा सुख भरी छाव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है,
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने। और जिंदगी की सच में यही रीत है, एक सोचने पे मजबूर कर दिया कि जिंदगी सच में ऐसी है, कभी हार है तो कभी जीत है। और आपकी माता जी लता करे जी बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लिए। लता जी, एक सवाल आपसे भी। लता जी, तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा मला की तुम्ही आजच्या पिढीसाठी किंवा म्हणा की आमच्या दर्शकांसाठी काय संदेश द्याल तुम्ही? आजच्या पिढीसाठी म्हणजे लहान मोठे सगळ्यांना मी हेच सांगणार आहे की आपल्या मनात जिद्द असली तर किती कठीण प्रसंग असला, किती कठीण समजा आपल्या समोर कोणतं बी काम, कोणतं बी समजा शिक्षण म्हणा, कोणतं काय आपलं खेळ म्हणा, काही ती जिद्द असली तर ते पूर्ण होऊ शकते. आणि सगळ्यांच्या मनात ही जिद्द असावी. जिद्द असली तर कुठलेही प्रसंग माणूस कठीण प्रसंग पार करू शकते. म्हणून माझी ही सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्यांनी आपले जिद्द ठेवून सगळे कर्तव्य पार पाडावे. एवढेच माझं सगळ्यांना सांगणं. बिल्कुल बिल्कुल, बस खूब बरोबर बोला तुम्ही। लता जी कह रही है कि अगर आपके अंदर जिद है तो आप कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थिति ही क्यों ना हो, आप उसे पार कर जाते हैं। बस हाँ। हिम्मत रखने की जरूरत है, हो. निराश ना हो। लता जी, सुनील जी एंड नवीन जी, हमारे पास कुछ ऑडियंस है जो आपसे सवाल करना चाहती है। ये फोरम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन हो रहा है। अभी हम सवाल जवाब लेंगे। आप हमें चैट बॉक्स में या फेसबुक पे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास आकांक्षा वर्मा जी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। आकांक्षा जी, पूछिए, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मुझे बहुत सारा पूछना है, अभी मेरा मन नहीं भर रहा। इनफैक्ट ऑडियंस को भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो एक क्वेश्चन मेरा लता जी के लिए है, एक क्वेश्चन मेरा नवीन जी के लिए है और एक क्वेश्चन मेरा सुनील जी के लिए है। लता जी से आप वृंदा प्लीज हेल्प करो मुझे पूछने के लिए। मुझे ये पूछना है लता जी से कि लता जी, जब आपको जब मैराथन के बारे में कुछ नहीं पता था, आपको जब वो समस्या थी कि आपके पति को एमआरआई कराना था, तो उस समय फिर मैराथन ही क्यों आपने चूज किया? आपके पास दूसरे ऑप्शन आपने ढूंढे कि नहीं ढूंढे कि आपको सीधे मैराथन मिल गया और आप उसके लिए चले गए? तो उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्या? क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि यदि कोई दूसरा हो और इस एज का हो तो वो मैराथन के बारे में सोचेगा भी नहीं, वो शायद कुछ और ऑप्शन ढूंढना शुरू करेगा, वो बहाने बनाएगा कि मैं मैराथन तो नहीं कर सकती, मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए। तो आपने फिर मैराथन ही क्यों चूज किया? तुम्हाला प्रश्न कळला का लता जी? नाहीतर मी तुम्हाला मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून सांगते। आकांक्षा जी विचारत आहेत की जेव्हा तुम्हाला तुमच्या पतीच्या आजारासाठी मदत हवी होती, 5,000 रुपये हवे होते, तर तुम्ही मॅरेथॉनचाच ऑप्शन का निवडला? कारण आता ज्या वयात तुम्ही आहात, 60-65 वयात मध्ये काही मॅरेथॉन धावण्याचा कुणी विचार करत नाही, तर दुसरे पण ऑप्शन आपण बघू की हे करू नाही तर दुसरं काहीतरी करू, असेही ऑप्शन असतात। मग तुम्ही मॅरेथॉनच का निवडलं? की दुसरं? मॅडम, मॅरेथॉन मी निवडलं म्हणजे माझ्याकडे दुसरा प्रयास नव्हता। म्हणजे मालकाला अगोदर 50,000च्या पुढं खर्च लागला, ते मी दुसऱ्याकडून म्हणजे कर्ज घेऊन ते दवाखान्याचा खर्च केला आणि मग माझ्याकडे प्रयास नव्हता। मग तेवढ्यात मॅरेथॉन आहे म्हणून माहित पडलं आणि डॉक्टरांनी सांगलं होतं की एमआरआय करावा लागतो मालकाचा, अत्यंत म्हणजे गरजेचं आहे एमआरआय करणं। आणि मग मी विचारलं, म्हणलं डॉक्टरांना, म्हणलं खर्च किती येईल? डॉक्टर म्हणाले एमआरआय साठी 5,000 खर्च येईल।
मग म्हणलं आता अजून कोणाला मागायचे, कोण आपल्याला देणार, पहिलेच आपण कर्ज घेतलं. मग कोणाला मागितल्यापेक्षा आपण मॅरेथॉन मध्ये भाग घेतला आणि मॅरेथॉन मध्ये आपला पहिला नंबर आला तर आपल्याला 5,000 मिळतील आणि आपण मग मालकाच्या इमाऱ्यावर मी उच्चार करू शकते. म्हणून मी हे मॅरेथॉन मध्ये भाग घेण्याचं ठरवलं. आकांक्षा जी, उन्होंने कहा है कि पति के इलाज पे पहले ही वो 50,000 रुपए खर्चा कर चुकी थी और फिर और कर्जा लेकर उन्हें उनका इलाज करना नहीं परवड़ता था। तो इसके लिए जब उनके सामने ये विकल्प आया कि मैराथन है, जब किन्हीं बच्चों ने उन्हें बताया कि मैराथन दौड़ना है, तो उन्हें लगा कि वो मैराथन दौड़ सकती हैं, उनको अपना उतना आत्मविश्वास लगा कि वो दौड़ पाएंगी करके। इसके लिए उन्होंने मैराथन दौड़ने का निश्चय किया। थैंक यू वृंदा। एक क्वेश्चन मेरा लता जी से एक और है बिल्कुल कि लता जी, जब आप पहुंच गए, मतलब आप बस दौड़ रहे थे, है ना, और जब आपको पता चला, मतलब आपको कब पता चला कि हाँ आप फर्स्ट आए हो और आपको पुरस्कार मिलने वाला है, कैसे पता चला इनको? मॅडम, मी मॅरेथॉन मध्ये सुरुवात झाली आणि मॅरेथॉन पूर्ण झाल्यावर असं थोड्या अंतरावर मी आले आणि सगळे लहान मुलं, त्यांचे आई वडील सगळे म्हणजे असे ते टाळ्या वाजवत होते, म्हणत होते आजीचा पहिला नंबर आला. म्हणून मग मला कळालं की आता आपण पहिले आलो. म्हणून मला माहित झालं की माझा पहिला नंबर आला म्हणून. आकांक्षा जी, उन्होंने कहा है कि जब वो दौड़ रही थी तो कुछ देर जीत के कुछ देर पहले तक सब तालियां बजा रहे और बच्चे और सब बोल रहे थे कि आजी पहली आई, आजी पहली आई, तब उन्हें पता चला कि वो प्रथम आई है। अरे वाह। ओके, एक और क्वेश्चन है मेरा लता जी से। लता जी, जब मतलब आपने वो समस्या तो आपकी खत्म हो गई कि आपके पति का MRI हो चुका, लेकिन अभी भी जैसे आपका BBC में भी जा चुका है, आपकी पिक्चर बन चुकी है, आपको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन क्या सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं कि आपको अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो आप झेल रहे हैं और आपको अभी भी छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है? आणखीन बी माझ्या मनात आहे ना, आपण जेवढा आपल्याकडून प्रयत्न होतात तेवढे आपण करायचे. वो बोल रही है कि जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करेंगे। और कुछ सवाल आकांक्षा जी? हाँ, एक और, सॉरी, एक और है, इनका सपना क्या है? लता जी, तुमचं स्वप्न काय आहे? मॅडम, मला माझं स्वप्न असं आहे की माझं मॅरेथॉन मध्ये पूर्ण महाराष्ट्रात म्हणजे बाहेर देशात पण सगळीकडे माझं नाव झालं. मला मान सन्मान मिळाले, भरपूर पुरस्कार मिळाले आणि मला याचा पण अभिमान आहे. भरपूर ट्रॉफ्या मिळाल्या. मला याच्यात लय अभिमान वाटतो. पण माझ्या मनातली एक आशा आहे की माझं एवढं नाव होऊन माझं काहीतरी माझ्या जीवनाचं सार्थक व्हावं, माझं नाव चालावं पुढं. म्हणून मला की माझ्या मुलाला कुठं चांगल्या नोकरीचं काम, जसं बऱ्या पगाराचं काम आणि मला स्वतःचं घर मिळावं, फक्त एवढीच माझी हे आहे. आकांक्षा जी, वो कह रही है कि उनका सपना अभी एक अपने घर का है। अभी जो जहाँ रह रही है वो तो उनका भाड़े का मकान है, लेकिन उनका सपना है कि वो उन्हें अपना हक का घर मिले और उनके बेटे के लिए अच्छी नौकरी मिले। बस यही उनका सपना है। थैंक यू वृंदा। और आजी, मतलब मुझे लगता है कि आपका सपना कहीं ना कहीं से जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप जैसे जो विचार रखते हैं ना, तो उनका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ समाधान निकल आता है। तो जैसे मैराथन आ गया वैसे ही कुछ आ जाएगा और आपके समस्याओं का समाधान होगा, ये हम लोगों को विश्वास है। मेरे ख्याल से रजत भी एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं पहले रजत को चांस दूंगी, क्योंकि फिर मैं वापस आऊंगी यदि जरूरत होगी। धन्यवाद मैडम। थैंक यू आकांक्षा जी। रजत जी,
मेरा सवाल ये है वृंदा और लता जी से कि लता जी, जैसे एक छोटी सी उम्र में हम लोग जैसे दौड़ना शुरू करते हैं, और जैसे मैंने मेरा फर्स्ट टाइम जब 10K कंप्लीट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत टफ है, और मैंने उसकी ट्रेनिंग 1 महीने पहले से स्टार्ट की थी। मतलब जैसे मैंने एक ट्रेनर से पूछा कि आप कैसे करते हो ना, और उसने मुझे सिखाया कि भाई तुम डेली 2 किलोमीटर स्टार्ट करो। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने भी वैसे कुछ ट्रेनिंग की, या फिर आपने जब पहली बार दौड़ लगाई तो आपकी ट्रेनिंग कैसे थी? आजी ते विचारतायत की जेव्हा त्यांना मॅरेथॉन पळायचे असते तेव्हा ते 1 महिना आधीपासून ट्रेनिंग घेतात, किंवा कुणाला विचारतात मला हे ट्रेन करा बाबा, मी मॅरेथॉन धावणार आहे. तर तुम्ही अशी काही ट्रेनिंग घेतली का, किंवा काही मदत घेतली का कुणाची? नाही मॅडम, मी मदत म्हणजे नाही. असं मॅरेथॉन कसं असतंय ते बी माहित नव्हतं मला. पुन्हा ते कसं असतंय काय त्याची काहीच माहिती नव्हती. फक्त माझ्या मनात जिद्द होती की माझा पहिला नंबर आला पाहिजे आणि मला बक्षीस मिळालं पाहिजे. फक्त एवढंच माझ्या मनात जिद्द होती. रजत जी वो कह रही है कि उनकी सिर्फ एक ही जिद थी कि उन्हें पहले आना है, फर्स्ट आना है, और उन्हें वो प्राइज मनी लेना है ताकि उन्हें अपने पति का इलाज करा सके। बाकी उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, किसी से पूछा नहीं, बस दौड़ना और जीतना यही उनका लक्ष्य था। बहुत शुक्रिया। आई होप कि हम लोग भी ऐसी कुछ सीख पाए कि हर जगह हम लोग बहाना मार जाते हैं कि नहीं ये सब हमें इसकी ट्रेनिंग नहीं है, इसके सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत बड़ी मिसाल आपने कायम की है लता जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शुक्रिया वृंदा जी, आपको आपने अपनी मदद। धन्यवाद। अभी हमारे पास रौनक जी भी है। रौनक, कृपया उन्हें हाईलाइट स्पॉटलाइट किया जाए, और रौनक जी आप अपना सवाल पूछिए। जी हेलो एवरीवन। मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब इतनी सारी बातें सुन के एकदम अंदर से इंस्पायर हो गया हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं नवीन सर से पूछना चाहूंगा कि नवीन सर ने जैसा भी लता मैम के ऊपर एक मूवी बनाई, एक बायोपिक बनाया, तो नवीन सर अभी आप आगे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आप कौन से टाइप की मूवीज बनाने जाना चाहते हो? आप अभी बायोपिक ही बनाएंगे या फिर आपके माइंड में आप कोई दूसरी टाइप की मूवीज बनाने वाले हो? तो आप कौन सी टाइप की मूवीज अभी बनाना सोच रहे हो? कृपया नवीन जी को स्पॉटलाइट कीजिए। हेलो नवीन जी, हाँ जी, आपके लिए सवाल है। जी मैं एक्चुअली वो मैसेज ओरिएंटेड पिक्चर्स ज्यादा करता हूँ, क्योंकि इंस्पिरेशन ज्यादा लोगों को वैसा अभी बंगाल फीमेल बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। उसी टाइम कैसा लोग बुका मार रहे, लोग उनको खाना जब कुछ भी नहीं मिल सकते, उसी ऊपर मैं अभी बना रहे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। उसी मैक्सिमम जो मैं करता हूँ, जो संदेश तो मिलना ही चाहिए उसका, जो ये मेरा ये है, मतलब जो रियलिस्टिक फिल्म उतना ही रियलिस्टिक फिल्म में मैं निकलता हूँ सर। जो संदेश का फिल्म तो मेरे को अच्छा लगता है। उम्मीद है रौनक जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और कोई सवाल आप पूछना चाहें तो लता जी से, सुनील जी से। और एक बात है मैडम, बात करूँ क्या? हाँ बिल्कुल, बोलिए। एक्चुअली क्या हुआ था मैडम, उसी टाइम 2016 में ज्यादा वो जो पत्रकार और जो लोग हैं इतना फोकस नहीं दिया आज का, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मैं जो पिक्चर का बारे में शूट किया था जब भी वो सभी थोड़ा वायरल हुआ चालू लगा, और बाद में इतना वो प्रयास किया, इतना बिहाइंड पिक्चर में कम से कम 200 किलोमीटर भाग किया, बहुत कष्ट किया। आज भी देख के मेरे को बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इतना इंस्पिरेशन आज से मैं सिखाया, तो इतना बड़ा काम किया। जब भी वो जो लोग नींद उठाया, जो इंडियन आइडल में जब भी जो सोकाल जो चैनल वाला रहता है वो आज ने लेके गया, लेकिन उनका परिस्थिति भी अभी तक ऐसी ही हुआ। क्योंकि मैं कम से कम 4 साल आज से पकड़ के कोई भी जाओ मैं साथ जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत साल कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नाम कमाने के बाद भी आज का जो परिस्थिति जो है वो उतना ही है। लेकिन क्योंकि वो भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार ने आज का थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइम 2016 से कोई नहीं आ रहा है जिसके पास। अभी तो चल रहा है, लेकिन उनको थोड़ा घर और ये चाहिए। मेरा
ये रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सरकार से, विनती करता हूँ मैं। हेलो हाँ नवीन जी। जी, ये मेरा मनोगत है, क्योंकि ये कम से कम 120 कंट्री में अपना आर्टिकल आया था, और ये मैराथन बारे में और पिक्चर बारे में भी आया था, अब सभी है, क्योंकि वो अभी तक भी जातीय पुरस्कार भी मिला था, लेकिन आज से कुछ सही समय में सही उनको मदद मिलेंगे ना, तो उनका जो सपना है वो सफल हो जाएगा। वही मेरा भी वही है। हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि उन तक ये मदद पहुंचे, शायद ये हमारा कार्यक्रम उन सरकारी अधिकारियों तक पहुंचे और वो जाने कि उन्हें जो पुरस्कार मिला है, जो उनका हक है, उन्होंने मेहनत की है, उन्हें मिल जाए और क्योंकि उन्हें पुरस्कार दी। हाँ नवीन जी। की बात नहीं है, क्योंकि इतना एक्टिंग सिखाना और उससे निकालना या और इतना जातीय पुरस्कार तक जाना, तो इसका पहले बिहाइंड जो कष्ट है वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका जो पकड़ के वो बारामती नाम शोहरत किया पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि वो सब बीबीसी वजह से और सब वजह से, इसके लिए उनको थोड़ा जो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ा उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि मैं साउथ से आया, मेरा भाषा भी नहीं समझते, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं आते, लेकिन मैं उतने 4 साल उधर रुक के कड़ा रख के फिल्म निकाल गया, इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो आज से पूछो अकबर, आज ही ने बताएगा क्या है इतना का। तो बहुत ये हाँ ओके। धन्यवाद नवीन जी। लता जी, तुम्ही खूप मेहनत केली ह्या चित्रपटासाठी, तर काय काय कष्ट करावे लागले तुम्हाला, कशी कशी मेहनत करावी लागली, शारीरिक कष्ट, मनाचे कष्ट बरेच पडले असतील, त्याबद्दल आम्हाला थोडं सांगा। मॅडम, पिक्चर मध्ये म्हणजे आम्हाला सुरुवातीला काही येत नव्हतं अडाणी असल्यामुळं, पण आमच्या डायरेक्टर सर, नवीन सर यांनी आम्हाला म्हणजे 1 महिनाभर असं मोबाईलवर शिकवलं, लय कष्ट घेतले त्यांनी। आणि पिक्चर मध्ये काम करताना म्हणजे उन्हात, पावसात, मे महिन्यात किती ऊन असतं, बिना चपलाचं म्हणजे आम्हाला काटे मोडायचे पायात, ऊन पाय भाजायचे चप्पल नसल्यामुळं, तरी पण एवढे कष्ट होत होते, तरी पण आम्ही कोणीच माघार घेतली नाही। माझ्या मालकाने सुद्धा पिक्चर मध्ये खूप कष्ट घेतले। तर माझी विनंती आहे की माझ्या या चित्रपटाला पुरस्कार मिळालेला आहे, पुरस्कार जाहीर झालेला आहे, तर ते माझे ते पुरस्कार तसं मला मिळावा अशी माझी इच्छा आहे। आम्ही पण सरकारकडे अशी विनंती करतो की तुम्हाला ही पुरस्काराची राशि मिळो। हम भी सरकार से विनंती करते हैं कि आप अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया इनकी राशि इन्हें दे दे, पुरस्कार की राशि इन्हें दे दे, ये उनका हक है, उन्होंने मेहनत की है। हमारे पास आकांक्षा जी है जो और सवाल पूछना चाहती है। आकांक्षा जी। हाँ, मेरा एक सवाल नवीन जी के लिए है कि नवीन जी, आप जैसे बोल रहे हो कि आपने डॉक्यूमेंट्री मूवीज करते हैं और इस तरह की जो स्टोरीज रहती है वो आप सामने लाना चाहते हैं, तो यदि मैं एज ए जो फिल्म मेकर्स हैं वो ज्यादातर कमर्शियल मूवीज के लिए जाते हैं कि उनको प्रॉफिट भी हो, उनका अर्निंग भी हो, और इस तरह से वो एक फिल्म बनाने की प्लान करते हैं, लेकिन फिर आपको इस तरह की मूवीज बनाने से मॉनेटरी कुछ फायदा होता है क्या, पैसे से रिलेटेड कुछ फायदा होता है क्या, या सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं? नहीं मैडम, नहीं ऐसा नहीं कुछ, क्योंकि वो सेमी कमर्शियल एस्पेक्ट में मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उसको मदद मिल जाएगा, क्योंकि वो केन्स और वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे है। इसमें से अगर जो सिलेक्शन हुआ ना, उसमें से वो बड़ा प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स वो तो कनेक्ट हो जाएगा, उसका पैसा भी वापस मिल सकते हैं। क्योंकि ये सवाल की बात है, क्योंकि जो फैशन करना है, लेकिन उसमें वो गाना और अननेसेसरी ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ये बड़ा डायरेक्टर का इम्पैक्ट बहुत है, इसके लिए मैं बागे ज्यादा कमर्शियल रास्ते पे नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरा रास्ते पे जा सकता हूँ, इसमें से कमर्शियल भी बहुत है, बहुत एलिमेंट्स रहते हैं।
जी जी। एक और सवाल कि जब आपको एक्टिंग कराना इजी है किसी एक्टर एक्ट्रेस से, क्योंकि वो जानते हैं कि एक्टिंग कैसे करना है, लेकिन जब आपने सबसे पहले तो आपने ये क्यों डिसाइड किया कि आपको लता करे जी से ही एक्टिंग करानी है, आपको उनकी फैमिली वालों से ही एक्टिंग करानी? मैंने देखा उनकी मूवी में उनके बेटे भी थे, उनके हस्बैंड भी थे, तो आपने सिर्फ ओरिजिनल कैरेक्टर्स को ही क्यों लिया? आपने एक्टर्स को क्यों नहीं लिया? और कितनी मुश्किल आई वो सब करने के लिए? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि मैडम मैंने उनको लेने के लिए क्या है, अजी ने मेरे को दूसरा एक प्रोड्यूसर था, वो स्टार हीरोइन रख के करना है, लेकिन नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा मन में था वो संघर्ष है, वो आज ही नहीं निकल सकता, उनसे कैसे भी मैं निकल सकता हूँ। उनको पहले ट्रेनिंग भी दिया था, इसी टाइम मेरे को कॉन्फिडेंस मिला था, पहले छोटा मोबाइल पे लिया था वो पूरा ट्रेनिंग, उसी टाइम मेरे को पता चला रहा यार उसके पास थोड़ा है टैलेंट, उसमें मैं कैसे भी निकल सकता हूँ। या ऐसे ऐसा निकलते निकलते समय मेरे को भरोसा आ गया, लेकिन काफी शूटिंग समय कम से कम 40 और 50 टेक तो लगता ही लगते कॉमन, लेकिन उस मेहनत में सामने ये 40 टेक मेरे को बहुत छोटी लग रहा है, क्योंकि आज ही ने इतना धूप में और इतना मेहनत करके इतना उम्र में इतना बड़ा बड़ा वजन उठा के मेरे को पागल हो गया। अरे आज ही एक बार 200 ऊपर से नीचे गिर के आज ही नहीं गिर गया, उनका टुट्टी भी टूट, बहुत ऐसा फ्रैक्चर होने लगी थोड़ा, लेकिन उसी टाइम भी कम से कम 4-5 दिन हॉस्पिटल में था, तो जल्दी उठा के अरे यार तो प्रोडक्शन वाला इतना रुकाया, मेरा वजह से इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम चल शूटिंग करो, तो इतना जिद है उनका पास, वो तो सिखाने के लिए बहुत मिलते हैं उनसे, ये पूरा सारे दुनिया का उनका मैसेज पहुंचना पड़ेगा, और ऑलरेडी पहुंच गया, लेकिन और घर घर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत और फैशन मैंने सिखाया उनसे। तो आप कभी डब करने का प्लान नहीं करे कि मूवी डब करके हिंदी में, क्योंकि हिंदी में यदि मूवी बने तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो Exactly. आपने कभी आगे प्लान नहीं किया? नहीं कर रहे हो मैडम, एक्चुअली वो मेरा अभी तेलुगु में पूरा उसको आज ही ने और साउथ इंडियन लैंग्वेज में सिर्फ आज ही ने करने के लिए तैयार है, लेकिन वो पति ने भगवान जी ने उसको थोड़ा एक्सपायर हुआ था, जी जी। उसी टाइम पूरा प्लानिंग भी हुआ था, आज ही ने तेलुगु लैंग्वेज सिखाया भी थोड़ा थोड़ा वैसा, उनका बहुत ट्रेनिंग लिया था, लेकिन अभी भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज का उनका मन से अपन जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको रेडी है जो तो वो तो सब प्लान है मेरे चल रहे प्लानिंग, वो आज ही से वो मन से उनका चांस है आज का क्या है। वृंदा, एक मेरा क्वेश्चन सुनील जी से भी है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। सुनील जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप यदि सुनते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, राइट, कि जैसे आवास योजना है, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज है, आपने कभी उसके लिए ट्राई नहीं किया कि, क्योंकि आप लोग उस स्थिति में हैं जिनको जो इस चीज को लेना चाहते हैं, जिसको मिलना चाहिए, तो आपने कभी वो सारी चीजें ट्राई नहीं की? किया मैडम, वो जो येलो कलर का वो कार्ड आता है, दारिद्र्य रेखा का कार्ड, वो भी है हमारे पास, यह भी, लेकिन कोई भी एक भी मतलब योजना हमको नहीं मिली है आज तक। मिल मतलब उसमें जानकारी नहीं है ना ज्यादा, और ये काम करने के लिए जानकारी होनी चाहिए थी, इस यहाँ ये प्रोसेस करना पड़ता है, यहाँ ये जाने के बाद ये मिलता है, बहुत सारे प्रोसेस है, वो किया भी हमने, लेकिन आज तक कभी कोई योजना ये नहीं मिला। ठीक है वृंदा, आपके ऊपर अभी। थैंक यू। धन्यवाद आकांक्षा जी। नवीन जी, एक सवाल मेरे तरफ से आपसे भी है कि आपको ये फिल्म आपकी कौन से पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई है? सिर्फ नेशनल अवार्ड में सिर्फ देश में या बाहर के देश में भी कुछ? बाहर का मैं ज्यादा नहीं डाल दिया, क्योंकि उसका डेडलाइन भी हुआ था, इस बारे में इतना जानकारी नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं है, एक सैन फ्रांसिस्को में खाली स्क्रीनिंग हो गया उसका सिर्फ, वो भी उतना ही है बस, लेकिन उस फिल्म बारे में तो ज्यादा कंटेस्ट में लिखा था, लेकिन फेस्टिवल में ये नहीं मिला है, पुरस्कार नहीं मिला, सिर्फ नेशनल पुरस्कार मिला जी। आपको बहुत बहुत बधाई नेशनल पुरस्कार के लिए, लता जी को भी और आपको भी बहुत बहुत बधाई पुरस्कार मिलने के लिए। क्या हमारे पास और सवाल है?
रजत जी। जी वृंदा जी। और कोई सवाल है हमारे पास? सवाल है अगर बाकी लोगों ने पूछ लिया है तो मैं एक सवाल बस ऐसा पूछना चाहूंगा कि एक सवाल है जो उनसे और उनसे बेटे से भी है, मतलब सवाल नहीं है बट मेरे ओर से एक कोशिश जो मैं कह सकता हूँ कि मैं करने की चाहता हूँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे मैं कर सकता हूँ एज एन एंकर होस्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी बार मैंने देखा है कि बहुत से यूट्यूबर्स जो है वो ऐसी चीजों के लिए कलेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हम उनके लिए फंड रेज करें कि वो ऐसा मानते हैं। भगवान ने उनको सब समृद्ध बनाया है कि वो अपना घर चला रहे हैं अच्छे से, बट मेरी एक इच्छा है कि अगर ऐसा उनके मन में कुछ प्लान हो तो आई वुड लाइक टू नो कि अगर मैं एज एन एंकर बाकी अगर किसी यूट्यूबर्स एंड ऑल से किसी से अगर कोलैबोरेट करने की अगर इनिशिएट करना चाहूँ तो क्या वो उसके लिए अग्री करेंगे। अगर वो अग्री करेंगे तो आई विल प्लान इट आउट कि शायद किसी ऐसे यूट्यूबर से एंड ऑल से कोलैबोरेट करके हम उनके लिए कुछ जो भी हेल्प हमारे से बन सकती है हम उनसे करना चाहेंगे। तो ये सवाल आप सुनील जी से कर रहे हैं? जी सुनील जी से करना चाहूंगा, लेकिन उसकी परमिशन मैं लता जी से लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो देखा है कि भारतीय नारी में स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो इसको एक हमारी रिक्वेस्ट समझ के वो कैसे उसको उत्तर देना चाहेंगे, उसका मुझे जवाब सुनने की। मैं उनके लिए मराठी में ट्रान्सलेट कर देती हूँ। लता जी, जर तुमची परमिशन असेल आणि किंवा जर तुमची असं तुम्हाला वाटत असेल की काही युट्यूबर्स लोक एकत्र येतात आणि मदतीचा फंड वगैरे जमा करतात देण्यासाठी, जर तुमची जर तशी इच्छा असेल तर मग रजत जी तुम्हाला मदत करायला तयार आहेत, एक संघटना तयार करायला तयार आहेत, एक ग्रुप तयार करायला तयार आहेत आणि जे पैसे जमा करून ते तुम्हाला देतील। पण त्याच्यासाठी तुमची परवानगी हवी। सुनील जी आणि लता जी दोघांनी जर तुमची तशी परवानगी असेल तर रजत जी मदत करायला तयार आहे। धन्यवाद मॅडम। परवानगी आहे तुमची? हा आहे की, आपल्याला कसं आहे आपल्या कष्टाला यश मिळावं एवढीच आशा आहे आपल्याला। सुनील जी तुम्हाला काही सांगायचं? हाँ मॅडम ते म्हणजे फंड वगैरे हे तर ठीक आहे, म्हणजे काही वाईट नाही, पण कुठं काम बी नोकरी मिळाली चांगली तीच लय महत्वाचं होईल। जी सर, मैं समझ पाया आपको कि आप चाहते हो कि सर आपको अगर साथ में कुछ जॉब का भी अगर आपको कहीं हो जाए तो मैं बिल्कुल सर मैं आपको कुछ वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी बहुत एक नादान सा बालक हूँ, बट मैं हमारी तरफ से या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर जहाँ भी मैं उनको अप्रोच कर पाऊंगा मैं अपने इनसे कोशिश करूंगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया लता जी, आपने इस चीज़ की हमें परमिशन दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एक छोटा बेटा जैसा समझ के मैं जो भी आपके लिए कर पाऊंगा उसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और वृंदा जी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन के लिए उनको ट्रांसलेट किया और ऐसी परमिशन दी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद रजत जी। आप सब यहाँ आए, लता जी, सुनील जी, नवीन जी, आप सब यहाँ आए और हमारा हौसला बढ़ाया। आपकी जो कहानी से हमें प्रेरणा मिली है उसके लिए क्या कहें, पैसे ये फंड बहुत ही मामूली सी चीज है। आपने जो हमें हौसला दिया है कि जिद होनी चाहिए, दर्शकों जिद होनी चाहिए कुछ पाने की, एक लक्ष्य। आप एक लक्ष्य तैयार कीजिए और उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। फिर आगे ना देखिए, ना पीछे देखिए, ना कोई एक्सक्यूज ना ढूंढिए। जहां एक्सक्यूज आया वहां आपका इरादा कमजोर पड़ा समझिए। तो एक इरादा पक्का रखिए, एक गोल रखिए और उसी गोल को पाने के लिए जी जान से कोशिश कीजिए। यही संदेश है हमारी लता जी का, लता करे जी का यहाँ पर। इसके साथ ही मैं ये फोरम समृद्धि जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। लता जी धन्यवाद, नवीन जी धन्यवाद आपका, सुनील जी धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और हमें आपकी बातों से, आपकी कहानी से रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि जी आपको हैंड ओवर कर देते हैं, ओवर टू यू। समृद्धि जी को स्पॉटलाइट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू वृंदा। समझे कौन रहस्य प्रकृति का अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल।
लता करे मैम की कहानी सुनकर मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि इन्होंने जो किया है वह कल्पना से परे है। मैं समृद्धि सिन्हा अपने और अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ से उन्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैम आप प्रेरणा की स्रोत हैं और मिसाल हैं विषम परिस्थितियों में भी साहस और हौसले के साथ डटकर खड़े रहने के भाव की। नमन है आपको। सुनील करे जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि एक सुपुत्र की भांति उन्होंने इस संघर्ष में अपनी मां का हर कदम साथ निभाया और हमें अपने अनुभवों से परिचय कराया। और यहाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से गीत गाया। मैं साथ ही धन्यवाद कहना चाहूंगी नवीन देश बोयना जी का। इन्होंने इस कहानी को अपने कुशल निर्देशन के माध्यम से पर्दे पर उतारा और यह बहुत खुशी की बात है कि इस मूवी को काफी सराहा जा रहा है। तो भावनाओं से लय आज का एपिसोड बेहद ही हृदय स्पर्शी था। लता करे जी की सकुशलता की कामना करते हुए मैं अब ये मंच वापस आज के होस्ट मिस्टर रजत माली को सौंपना चाहूंगी। ओवर टू यू रजत। बहुत शुक्रिया समृद्धि जी। और एक बार फिर से मैं हमारे साथ जुड़े हुए तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और बस लता जी को सुन के उनकी कहानी पढ़ के मैंने कुछ लाइनें जो महेंद्र सिंह धोनी ने लिखी थी वो यहाँ आज के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो मुझे ऐसा लगता है कि लता जी ने उस कहानी को बिल्कुल अपनी लाइफ में भी दोहराया है कि सपने सच होते हैं, सच करने वाला चाहिए। सपने सच होते हैं, सच करने वाला चाहिए और एक सपना पूरा होते ही दूसरा सपना आना चाहिए। ये उनकी कहानी कुछ ऐसी ही थी। हम लोग सफर शुरू करते हैं और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि स्टूडेंट है तो हम बोलते हैं कि हमें ऐसे ट्यूशन चाहिए, ऐसे अच्छे क्लास फैसिलिटीज वाले स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। हम अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा ऑफिस चाहिए, वैसा ऑफिस चाहिए। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें वेल सेटल बिजनेस मिले। लेकिन आपकी कहानी और आपकी जो जीवन की जो ये कुछ घटनाएं जो हमने जानी है उनको सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो परिस्थितियों में जो आपने चुनौती का जो सामना किया है वो शायद मैंने और हमारे दर्शकों ने जो किया है ना, हमारा जो संघर्ष आपके संघर्ष के सामने कुछ नहीं है। और आपने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ ये जो संघर्ष किया और आपने जो एक सपना देखा था कि नहीं मुझे फर्स्ट ही आना है और आपने वो करके दिखाया। उससे आपका अडिग विश्वास और आपकी महत्वाकांक्षा दोनों एक साथ आपने सत्य करके दिखाई। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं हमारे कन्वीनर से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आइए और हमारे आज के जो गेस्ट हैं उन्हें एक टीम अभिव्यक्ति की तरफ से जो छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो हम हमारी ओर से उन्हें अभी भेंट कर सकते हैं वो प्लीज आप करिए। एक बार समृद्धि जी आप पुनः स्पॉटलाइट में आइएगा प्लीज। हाँ रजत, सर्टिफिकेट आकांक्षा कर रही है अभी शेयर। ओके, तो मैं आकांक्षा से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप ये प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू सो मच समृद्धि। और मतलब ये तो हमारे लिए बहुत छोटा सा एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है लता जी के लिए, बट हम लोग चाहते हैं कि लता जी का जो भी सपने हैं, जो भी संघर्ष है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और वो वापस यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आए और वो हमको बताए कि आपके प्लेटफॉर्म के कारण हमारे साथ ये चेंजेस आए, ये परिवर्तन आए, ये हम चाहते हैं। तभी हमारा इस एपिसोड का मकसद पूरा होगा। जी हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक्स, ओवर टू यू रजत। धन्यवाद। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। और बस इनकी जो कहानी है उनको सुन के मुझे कुछ लाइनें जो मैंने कभी कहीं पे पढ़ी थी उससे मुझे यही याद आ रहा है कि मेरी मंजिल और मेरा हौसला, मेरी मंजिल और मेरा हौसला देखकर डर मुझे भी लगा फासला देखकर। मेरी मंजिल और मेरा हौसला देखकर डर मुझे भी लगा फासला देखकर। उसके आगे कुछ लाइनें मैंने अपने एंड से ऐड करने की कोशिश की है कि मेरी मंजिल और मेरा हौसला देखकर डर मुझे भी लगा फासला देखकर। लेकिन हार कैसे मानूं, मुझे जीतना था
मेरे घर का हर एक सिलसिला देखकर, मेरे घर का हर एक सिलसिला देखकर। लता जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण कड़ी और अपना वक्त हमारे साथ साझा किया, और उनके जो पुत्र है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरी तरफ से एक तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मूवी के निर्देशक साहब को, कि आपने जो है ये चीज पर्दे पे लाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये अब लता जी को भी फाइनेंशियली हेल्प करे, और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जाके ये फाइनेंशियली हेल्प करे, क्योंकि आपने जब एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया है तो मैं चाहता हूँ कि उस एक हाथ से दो लोगों की मदद हो। इसी कामना और इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे जो दर्शक जुड़े हैं मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी कोई सवाल अपना पूछना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पे जाके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहूंगा कि आज के एपिसोड में देखने के बाद किसी को भी लगता है कि वो इस एक छोटी सी मुहिम जो शुरू करने की हम कोशिश करेंगे, वो उसमें अगर जुड़ना चाहता तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप कहीं भी जाके अभिव्यक्ति के पेज पे जाके आप डीएम कर दीजिए। वहां से मैं टीम से निवेदन करूंगा कि वो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर आप अगर आप चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे जाके रजत माली से मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो। और आपसे मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि मैं आपसे डायरेक्टली फंड यहाँ से नहीं चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि बस आप प्लीज जितने हेल्पिंग मेरे साथ जुड़ सकते हैं उतना मैं आपसे उम्मीद करूंगा। बस इसी आशा उद्देश्य उम्मीद के साथ इस सिलसिले को हम आज विराम देते हैं, और एक और कहानी और एक और नई दास्तां, एक और नई जिंदगी, एक और नई इंस्पिरेशन और एक और नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे जल्दी टीम अभिव्यक्ति की तरफ से इस सीरीज एनीबॉडी कैन ड्रीम के एपिसोड नंबर 5 में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ये बहुत सुन लिया, बाहर जाइए, खुशियां मनाइए, लेकिन फिर भी मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं रजत माली टीम अभिव्यक्ति की तरफ से हर एक सदस्य की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और हमारे जो मॉडरेटर है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये मराठी में हमारे सवालों को लता जी तक पहुंचाया और लता जी के जवाब को हम तक पहुंचाया। और एक बार फिर सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी एनीबॉडी कैन ड्रीम एपिसोड 5 में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एट अभिव्यक्ति, और पूरे वीडियो के लिए अभिव्यक्ति के यूट्यूब चैनल पे जाके देखना ना भूलें। और अगर आपने पिछले एपिसोड मिस किए हैं तो आप एपिसोड 1, 2, 3 वो भी अभिव्यक्ति के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गेस्ट, हमारे ऑडियंस जो लास्ट प्रीवियस गेस्ट है या जो रिसेंट गेस्ट है उनसे कोई सवाल है, तो भी आप हमारे अभिव्यक्ति के किसी भी सोशल मीडिया पे जाके प्लेटफॉर्म पे जाके मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टीम अभिव्यक्ति इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह अवेलेबल है। और उससे भी जरूरी बात, टीम अभिव्यक्ति आप सभी के दिल में डायरेक्ट दिल से जगह बनाना चाहती है। तो बस अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से की एक छोटी सी मुहिम में आज हम सबसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।